हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। यहाँ हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, 4 बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। जान लेते हैं आज 17 जनवरी शाम रात 6 बजे। आगे भी आप हरियाणा सरकार के हर डिपार्टमेंट की हर खबर जानना चाहते हैं या हरियाणा सरकार की हर घोषणा की जानकारी, हर योजना की जानकारी जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब और जरूर कर लीजिएगा। पहली बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। पहली बड़ी अपडेट है, इजराइल में नौकरी के लिए हरियाणा में भर्ती शुरू हो गई है। इसके लिए इजराइल से 15 सदस्यीय टीम भारत भी पहुंच गई है। हरियाणा में 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक भर्ती अभियान शुरू हो गया है। इस भर्ती में सिलेक्ट होने वाले स्थानीय युवाओं को इजराइल सरकार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ फूड, आवास और हर महीने 16,515 रुपए बोनस के साथ 1,37,000 रुपए की सैलरी देगी। बता दें कि इजराइल से फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट को रद्द कर दिया है और उद्योगों में रिक्त पदों को भरने के लिए भारतीय श्रमिकों की तलाश कर रहे हैं। हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश, यूपी में 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भर्ती अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि 7 देशों के लिए निकली है डिमांड। हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN अब युवाओं को विदेश में नौकरी दिला रहा है। विभिन्न 7 देशों में 13,294 पदों के लिए भारत के युवाओं की डिमांड आई है। इसके लिए पद, योग्यता और सैलरी सार्वजनिक कर दी गई है ताकि विदेश जाने के इच्छुक युवा पंजीकरण करा सके। इच्छुक युवाओं को HKRN खुद ही विदेश भेजने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल इसके लिए विदेश सहयोग विभाग हरियाणा और केंद्र की एजेंसी मिलकर काम करेंगे। हरियाणा के युवाओं से यूके सहित 7 देशों ने डिमांड मांगी है। यूके में 2,500 हेल्थ केयर और नर्स चाहिए। इनका वेतन 28,000 से 19,000 पाउंड प्रति वर्ष होगा। इसके लिए BSc नर्सिंग प्रोग्राम, GNM 1 साल का अनुभव और IALTS पास होना चाहिए। उम्र 45 साल से कम होनी चाहिए और कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस देगी और पहले 2 महीने फ्री आवास भी देने जा रही है। इजराइल में 10,000 वैकेंसी है। इस तरह इजराइल में 10,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर की डिमांड आई है। फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, प्लास्टरिंग, सेरामिक टाइल्स, जो बेंडिंग करने वालों की जरूरत है। इसके लिए वेतन 1,37,000 प्रति महीना होगा। 10वीं पास, 3 साल का अनुभव, उम्र 25 से 45 साल होनी चाहिए। ओवर टाइम भी मिलेगा। इन देशों में भी निकली हैं नौकरियां। यूके और इजराइल के फिनलैंड में 50 हेल्थ केयर गिवर चाहिए। वेतन लगभग 1,90,000 रुपये प्रति महीना वेतन होगा। जापान में 20 रेस्टोरेंट स्टाफ हॉस्पिटलिटी सेक्टर चाहिए। हर महीने 2,40,000 येन मिलेंगे। उज्बेकिस्तान में 100 स्ट्रक्चरल फिटर और फैब्रिकेटर, 100 असिस्टेंट स्ट्रक्चर फिटर, 100 स्ट्रक्चरल सुपरवाइजर, 50 बैंडसा कटिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए। और UAE में 200 हैवी बस ड्राइवर, 95 लाइट बस ड्राइवर और 50 महिला हाउसकीपिंग अटेंडेंट और 20 महिला क्लीनर और 13 महिला रेजिडेंट टेक्नीशियन चाहिए। अभी अवैध रूप से युवा जा रहे थे विदेश। अब हरियाणा में नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले युवा फिलहाल अवैध तरीके से विदेश में जा रहे हैं। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत विदेश में रोजगार पाएंगे हरियाणा के युवा। दूसरी बड़ी खबर आई है, अपडेट आई है आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से। हरियाणा पुलिस ने डिजिटल की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए वाहन चालक को राहत दी है। अब चालान होने पर वाहन चालक पेटीएम से चालान का भुगतान कर सकते हैं। इससे पहले चालान का भुगतान सिर्फ नकदी से होता था। पुलिस ने विवादों से बचने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मोबाइल चालान शुरू किए हैं। वाहन चालकों को नगद राशि देकर चालान का भुगतान करना पड़ता था। ऐसे में अब पुलिस ने पेटीएम से चालान का भुगतान करने की सुविधा प्रदेश भर में शुरू कर दी है।
वहीं अंबाला पुलिस अधीक्षक जसनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि हरियाणा पुलिस की तरफ से आमजन को पेटीएम ऐप से ट्रैफिक चालान का भुगतान करने की सुविधा प्रदान की गई है। पहले ये यातायात चालान केवल नगद तरीके से भुगतान होता था। जब चालक ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं तो विवादों से बचने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा यातायात पुलिस की तरफ से यह पहल भी की गई है। कई बार वाहन चालक के पास नहीं होता कैश। एसपी रंधावा ने बताया कि कई बार वाहन चालक के पास मौके पर कैश नहीं होता, उसे कैश के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। यातायात पुलिस ने पहली बार जुर्माने की राशि के लिए ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करना शुरू किया है। यह भुगतान पेटीएम ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इस पहल के पीछे यह सोच है कि चालानों को चुकाने का सबसे आसान तरीका डिजिटल भुगतान है। आजकल आमजन किसी भी लेन देन के लिए नगद राशि की तुलना में ऑनलाइन भुगतान को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे होगा चालान का भुगतान। बता दें कि पेटीएम से चालान भरने के लिए अपने स्मार्टफोन पर पेटीएम ऐप के माध्यम से अपने चालान का भुगतान करने के लिए एप्लीकेशन खोलकर शुरुआत करें। रिचार्ज और बिल भुगतान अनुभव का चयन करें। चालान का पता लगाने और चयन करने के लिए नीचे स्क्रॉल करें। दिखाई देने वाले विकल्पों में से प्रासंगिक यातायात प्राधिकरण के रूप में हरियाणा ट्रैफिक पुलिस चुनें। आवश्यक विवरण दर्ज करें और जैसे आपका चालान नंबर, वाहन पंजीकरण नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जुर्माना राशि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और क्लिक करें और भुगतान कर दे। तब एप्लीकेशन के माध्यम से, पेटीएम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान हो सकेगा चालान का। तो दूसरी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से। वहीं तीसरी बड़ी अपडेट आई है हाईकोर्ट की तरफ से। हरियाणा में ग्रुप ए बी पदों पर प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार बार बार समय मांग रही थी जवाब दाखिल करने के लिए। बता दें कि हरियाणा सरकार में ग्रुप ए और बी पदों पर अनुसूचित जाति से संबंधित अफसरों को प्रमोशन में आरक्षण पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कमलजीत सिंह और अन्य बनाम हरियाणा और अन्य अपील केस पर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार के उस आदेश अनुसार भविष्य में प्रमोशन करने पर रोक लगा दी है, जिस आदेश के तहत रिजर्वेशन इन प्रमोशन लागू किया गया था। अपीलकर्ताओं ने इस नीति को चुनौती दी थी और सिंगल बेंच ने अंतरिम आदेश में प्रदेश सरकार को प्रमोशन करते रहने की अनुमति दी थी, मगर अंतरिम निर्णय अभी लंबित है। सिंगल बेंच के अंतरिम आदेश पर कमलजीत और अन्य ने अपील दायर की थी। खंडपीठ ने गत 15 जनवरी को सुनवाई करते हुए लिखा कि राज्य सरकार के वकील ने आग्रह किया है कि इस अदालत को अस्वीकृत करने के लिए एक और अवसर दिया जाए। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है आरक्षण के प्रमोशन को लेकर। हरियाणा में ग्रुप ए बी पदों पर प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो तीसरी बड़ी अपडेट आई थी हाईकोर्ट की तरफ से। चौथी और आखिरी अपडेट आई है आप सभी के लिए। सरकारी जमीन पर जमे लोगों को 15 दिनों में मालिकाना हक। हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और शहरी निकायों की जमीन पर बनी दुकानों व मकानों पर पिछले 20 वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक मिलने में हो रही देरी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नाराज हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निर्देश पर मुख्य सचिव संजीव कौशल ने विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों की बैठक बुलाकर स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी की समीक्षा की। पता चला कि अभी कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को मालिकाना हक प्रदान करने के लिए अपने अपने विभागों के नोडल अधिकारी भी नियुक्त नहीं किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब प्रदेश में सरकारी जमीन पर 20 साल पहले बनाए गए मकान, दुकानों पर काबिज लोगों को 15 दिन में संपत्ति पर मालिकाना हक मिलेगा। सरकार द्वारा बनाई गई नई पॉलिसी के तहत अभी तक 1000 लोगों ने ऐसी संपत्ति पर मालिकाना हक मांगा है। इनमें सिर्फ 99 लोगों को ही सरकारी जमीन पर बने मकान, दुकानों का मालिकाना हक मिला है, जबकि 901 लोगों के आवेदन पर अधिकारियों के स्तर पर निर्णय लंबित है, जिन पर अगले एक पखवाड़े में फैसला लेना होगा। यानी 15 दिन के अंदर एक और बड़ी अपडेट आई है हरियाणा सरकार की तरफ से और आने वाली है। सरकारी जमीनों पर जमे लोगों को 15 दिन में मालिकाना हक मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
सरकारी जमीन पर बने मकान दुकानों के विवादों को निपटान के लिए 1 जुलाई 2021 को यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत 20 वर्ष या इससे अधिक वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक दिया जाएगा। काबिज व्यक्ति को मालिकाना हक लेने के लिए कलेक्टर रेट से भी कम अदायगी करनी होगी। मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50% तक छूट देने का प्रावधान भी किया गया है। आवेदक अलॉटी या सब अलॉटी नहीं है परंतु पॉलिसी की सभी योग्यताएं पूरी करता है तो उसे 30,000 रुपये का एक मुक्त नियमित शुल्क भी भरना होगा। तो ये 4 बड़ी अपडेट थी आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं, छोटी हो या बड़ी, गांव की हो या शहर की, तहसील की हो या जिले की, या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना, निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।